Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 4 Electrostatic Potential due to a Dipole. तो सपोज एक डाइपोल है हमारे पास, इसको मैं बोलता हूँ माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू और ये डिस्टेंस है 2a. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि सेंटर से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा. ठीक है, हमें ये बताना है v, अगर ये एंगल थीटा है तो. ठीक है, तो सपोज मैं ये डिस्टेंस को बोल देता हूँ जो प्लस क्यू से है, इसको मैं बोल देता हूँ r1. ठीक है, और जो माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस है उसे मैं बोल देता हूँ r2. ओके, और ये आपको पता होगा कि हम डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, p q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, q इंटू 2a. और वो कौन सी डायरेक्शन होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी. ओके, तो हमें ये सब पता है. अभी हमें यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल. तो जैसे कि आपको पता है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाई r1, और इसकी वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू बाई r2. ठीक है, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, v होगा के क्यू बाई r1 माइनस के क्यू बाई r2. ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज हम कैसे निकालते हैं, उन सब चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे उन सब का सम. ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के क्यू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. ठीक है, तो देखिए ये r1 और r2 हमने लिए हैं, हमने बनाए हैं. ठीक है, तो हमें इसकी फॉर्म में आंसर नीचे, हमें इस r और ये जो हमें दिया हुआ है a, इनके फॉर्म में आंसर निकालना है. ठीक है, तो देखो आपको ट्रायंगल लो पता होगा, मैं बता देता हूँ. अगर कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, सपोज ये साइड है a, ये साइड है b और ये साइड है c. तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab. ठीक है, तो जो एडजेसेंट साइड है एंगल के, उन दोनों का स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, वो होता है कॉस थीटा. ओके, तो ये लॉ लगाकर हम r1 और r2 निकाल सकते हैं. देखिए अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट. ठीक है, तो मैं अगर ये ट्रायंगल लूँ तो हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये है a, ये है r1 और ये है r, और ये एंगल है थीटा. तो यहाँ से मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ar. तो r1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा. ठीक है, अब हमें निकालना है r2. तो r2 के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला. ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हुआ, 180 माइनस थीटा, है ना. तो देखो सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, ये है r2, ये है r और ये है 180 माइनस थीटा. ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये a है, ये होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2ar. cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा. तो मैं इसे लिखूंगा माइनस cos थीटा या फिर माइनस 2ar cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर. ठीक है, तो r1 ये आया था, r2 क्या आएगा, r2 स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा. ओके, तो हमारे दोनों साइड्स आ गए. r1 आया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा r1 स्क्वायर, और r2 स्क्वायर क्या आया, a स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ये होगा 1 प्लस आर, पहले ले लेते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा, है ना। और इसको फिर मैं लिख सकता हूँ r1 इक्वल्स टू आर अंडर रूट, मैं अंडर रूट ले लेता हूँ हर जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, सो होपफुली आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल अलजेब्रा है। सिमिलरली मैं r2 भी ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पर कॉस थीटा नेगेटिव था, तो बस डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a डिवाइड बाई आर कॉस थीटा, है ना। तो r1 और r2 आ गए हमारे। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या आया, k q 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, यहाँ से r1 और r2 की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। r1 है r अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, सो इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a, अगर r a से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r1 आएगा r इंटू 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा, और इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, तो 1/r1 कितना होगा जो हमें चाहिए, वो होगा 1/r इंटू 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा, और इसकी पावर माइनस 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, तो सिमिलरली एकदम ऐसे ही प्रोसेस से मैं 1/r2 भी लिख सकता हूँ, है ना, या फिर डायरेक्टली कॉस थीटा की जगह उधर माइनस कॉस थीटा था, बस यही चेंज था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा, और इस पूरे की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो देखिए हम है ना यहाँ पर लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगा के उसको एक्सपेंड करेंगे इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इसको हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड करेंगे। तो आप अभी यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर मत जाइए कि वो कैसे आएगा क्या होगा, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखिए, एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स, क्योंकि हायर पावर टर्म्स कौन सी आएंगी, वो a बाय आर की पावर जो भी आएगी ना 2, 3, 4 कुछ भी आएगी, वो सब हम नेगलेक्ट करके 0 लेंगे, क्योंकि a r से बहुत छोटा है। ठीक है, तो देखिए 1/r1 क्या था, 1/r1 था 1/r 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा रेज टू द पावर माइनस 1/2। तो जब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो 1/r1 आएगा 1/r 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा। सिमिलरली 1/r2 क्या आएगा, 1/r 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा, है ना। तो देखो इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था ये वाला KQ 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा आया था V इक्वल्स टू KQ अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, KQ 1/r1 कितना है, 1/r 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1/r, r2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। ठीक है,
तो के क्यू, यहाँ से हम आर कॉमन ले लेते हैं बाय आर, तो 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो नेट रिजल्ट क्या आया, के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, और ये क्या होता है, q इंटू 2a, ये डायपोल मोमेंट होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया ये। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास कोई भी डायपोल है, ठीक है, ये q है, ये माइनस q है और ये 2a है, और हमसे पूछा जाए कि सेंटर से थीटा पर r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, r काफ़ी बड़ा है a से, इफ़ r इज मच ग्रेटर देन a, तो पोटेंशियल क्या आएगा, के पी कॉस थीटा, ये जो एंगल है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस थीटा क्या है, थीटा किसके बीच में एंगल है, ये जो डायपोल मोमेंट है P और ये R के बीच में। ठीक है, या फिर ये R यूनिट वेक्टर जो आएगा इनके बीच में जो एंगल है। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर V को लिख सकता हूँ के P वेक्टर की फॉर्म में डॉट R यूनिट वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो अभी ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो R यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या है, R यूनिट वेक्टर का मतलब है इसकी तरफ एक यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा मतलब P डॉट R की वैल्यू क्या होगी, ये होगा P जो मैग्नीट्यूड है इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 और इन दोनों के बीच में जो एंगल है यानी कॉस थीटा। ठीक है, या फिर P कॉस थीटा, तो यहाँ से हम ये वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू के P वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा सर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।